अस्सलामुअलैकुम। मोहम्मद अज़हर सिद्दीक अपने प्रोग्राम मैस व्यूज़ के साथ हाजिर खिदमत है। बहुत सी गुफ्तगू करने वाली है और तस्वीर के मैं कह सकें हालात और वाक़यात के सारे रंग आपके सामने आने चाहिए। मैं कोशिश करता हूँ, आपने बहुत सजेशंस आती हैं, मैं सारे मैसेजेस का जवाब नहीं दे पाता। एक और गिला लोग करते हैं कि आप कहते ही नहीं कि जनाब चैनल सब्सक्राइब करें, लाइक करें। मैं कोई ये मेरा प्रोफेशन नहीं है। मैं पहले अर्ज़ करता चलूँ, ये मैं पब्लिक इंटरेस्ट और आप लोगों की आगाही के लिए करता हूँ, इसमें कोई शक नहीं है। पेमेंट्स आती हैं, सोशल मीडिया टीम है बाकी लोगों का, लेकिन वकालत में ज़्यादा अच्छे पैसे मिलते हैं। ये तो एक कौमी खिदमत है जो करनी है और सच कौम के सामने लेकर आना है, और वो मैं लेके आऊँगा सब आपके सामने। दो तीन इशू है। एक तो वर्ल्ड जस्टिस प्रोजेक्ट जो है ना, जो पाकिस्तान की अदालतों को बदनामी के हवाले से पूरे प्लानिंग के साथ किया, आज उसके कोई थोड़ा सा बेनकाब करूंगा मैं। फिर जनाब चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान जनाब जस्टिस गुलजार अहमद साहब पंजाब बार काउंसिल की दावत पे बहुत अच्छी, बहुत खूबसूरत गुफ्तगू की, और उन्होंने जो एक तरह से जो एजेंडा था ना आसमान जहांगीर फाउंडेशन और बाकी लोगों का, वो बेनकाब हो गया। और कई हमारे वकला भाई या दोस्त या कुछ सैनेटर वो नवाज शरीफ से मिलने के लिए लंदन पहुंच चुके हैं ताकि अगला लाए अमल को तय कर ले आगे क्या होना है। उम्मीद है वो किसी साजिश का हिस्सा नहीं बनेंगे। वो तफसीलात मैं किसी और प्रोग्राम में बताऊंगा कि कौन कौन गया हुआ है और लंदन में क्या चाहते हैं। पाकिस्तान को डिस्टेबलाइज होने की कोई साजिश कामयाब नहीं हो सकेगी, याद रखिएगा। और जिस प्रोग्राम से मैं अभी इब्तिदा कर रहा हूँ वो सानिया है सियालकोट के असल जिम्मेदार कौन है और हमारा रोल क्या होना चाहिए। ये FIR मैंने अपने हाथ में रखी है एक, और ये FIR है 1412/2021 अगोकी, ये उस थाने का नाम है और ज़िला सियालकोट है। कुछ लोग कह रहे थे कि वज़ीराबाद रोड में है, लेकिन बेसिकली सियालकोट की हदूद के अंदर है। और अरमगान मकसद SI हैं जिनकी मुद्दत में मुकदमा दर्ज हुआ है। सेक्शन है 302 कत्ल करना, और कत्ले अमद की ये सज़ा दी है 302 में, और कत्ले अमद डिफाइन किया 300 सेक्शन में। मैंने इमान मलिक का केस आपको याद है किया था कि डॉक्टर हॉस्पिटल में आज पंजाब हेल्थ केयर कमीशन उसकी वजह से बना इंजेक्शन लगाया था तो बच्ची मर गई थी, और उसके हवाले से कहा कि ये कत्ल है। वो अब वजह कि कत्ल की इकसाम और हैं, कत्ल बेसबब है और कत्ल ख़ता है। एक्सीडेंट से मौत हो जाए तो वो अलहदा इशू है। अब यहाँ बुनियादी तौर पर है कि ये दहशतगर्दी की लगाई है, और दहशतगर्दी ये किसी स्टेज के ऊपर मसाइल पैदा करेगी। 780 सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट है, अभी मैं जिक्र नहीं कर रहा, लेकिन 780 ये बनती है। लेकिन उस जजमेंट ने कई चीज़ें क्लैरिटी कर दी है, और दहशतगर्दी अब हमारे ऊपर प्रेशर भी है, लेकिन आर्टिकल 10A भी है, और इसके अंदर 780A लगी है। दहशतगर्दी 6 में डिफाइन होती है, और 11 दो दफ़ा W वो भी लगाई है इन्होंने। फिर 297 तेपे से मुराद है ताजरात पाकिस्तान पीनल कोड 201, 427, 431, 147 और 149, ये सेक्शंस वो लगे हुए हैं। और वकूआ जो बताया गया ना 11:28 का बताया हुआ है, जिस दिन के वक्त का वकूआ है। और यहाँ बता ये रहे हैं, वो जिक्र कर रहे हैं अपना कि वो SI SHO हैं, माँ ASI वगैरह उन सब के और ड्राइवर के लिए अपनी गाड़ी का वो जिक्र कर रहे हैं कि माल टाउन अकोगी मौजूद था कि 11:28 दिन बजरिया वायरलेस कंट्रोल इतला मसूल हुई कि राजको फैक्ट्री, ये फैक्ट्री का राजको इंडस्ट्री या राजको फैक्ट्री है जो मालिक है, उन्होंने इसमें श्रीलंकन मैनेजर रखा है। ये बात भी समझ से बाहर है। आखिर हमारे भी यहाँ जाते हैं तो इस तरह वो यहाँ आए, शायद तजर्बा ज़्यादा था उनको, और श्रीलंकन मैनेजर बड़े अरसे से। मैं इसको इस कॉन्टेक्स्ट में नहीं ले रहा, हर एक को राइट है, और माइनॉरिटीज़ की जितनी मेरे दीन ने प्रोटेक्शन दी है ना, याद रखिएगा, जितनी हमारे दीन ने प्रोटेक्शन माइनॉरिटीज़ को दी है किसी को नहीं दी है। आका दो जहाँ हज़ूर नबी रहमतुल्लिल आलमीन है। और इस वाक़े की जो इंटरनल चीज़ें हैं ना वो सारी कौम के सामने आने चाहिए। जो दफ़ात का मैंने जिक्र किया बैकग्राउंड पर वो सारी चल रही होंगी। और दहशतगर्दी की अदालत में केस चलेगा और दहशतगर्दी की अदालत के मुताबिक सज़ा होगी। अब मुल्ज़मान इसमें कोशिश करेंगे कि दहशतगर्दी का बनता नहीं है, और अब 302 में हर कदम यानी बुनियादी तौर पर जो जिक्र किया है इसके अंदर वो आपके लिए पढ़ दूँ ताकि आसानी हो। और रोड ब्लॉक था, वो कह रहे हैं मौके पे राहगीरों की गाड़ियां ट्रैफिक में रुकी हुई थी, 100 गज पीछे गाड़ी खड़ी करके
मुलजमान के हमरा जो हैं राजको फैक्ट्री के सामने पहुंचे तो फैक्ट्री के अंदर हंगामा हो रहा था। फैक्ट्री के मगरबी दरवाजे से दरवाज़ा खोला, माँ हमराई मुलजमान अंदर दाखिल हुआ तो 800/900 अफराद, जिनमें से कुछ मुसल्ला सोटे थे, जिनको मैं हमराई मुलाजमीन सामने आने पर शनाख्त कर सकते हैं, हंगामा रही करते हुए पाया। जो एक शख्स जिसका नाम बाद में, ठीक है जी, ये दीवान जी डॉन, ये नत्सरी प्रियान था, ये नाम है उनका पूरा, मुर्दा हालत में घसीटते हुए, यानी कत्ल हो चुका था अंदर, और उसको कत्ल होने के बाद सड़क वजीराबाद रोड पर ले आए। अब मैंने कोशिश की मगर नफरी नाकाफ़ी होने की वजह से रोक ना सका, जिसने नशिस्त को सड़क में रख कर आग लगा दी। देखने वालों में खौफ व हरास फैल गया। मुश्तल अफराद नाराबाजी कर रहे थे। मैंने उनके मजहबी जज्बात को मजरूह किया है, लिहाजा उन्हें जन्नम वासल किया जाए। ये जो लोग वहाँ पर स्लोगन रेस कर रहे थे, बजरिया कंट्रोल इब्तदाई सूरत हाल से आगाह किया, जिसके बाद सर्कल पुलिस मौके पर आ गई। फैक्ट्री के अंदर एक गाड़ी की तोड़फोड़ होना पाई गई। इब्तदाई तौर पर मालूम हुआ कि प्रियांथा को मजहबी तौहीन के इल्ज़ाम में फैक्ट्री मुलाजमीन उनके बुलवाने पर कुर्ब जवाब से आए हुए नामूल अफराद ने डंडो सोटों से मुसल्ला होकर मज़कूरा शख्स को कत्ल कर दिया और बाद उसकी नशिस्त की बेहुरमती की। नामान मुलजमान ने मिस्र नाम उनका लिख के कत्ल करके नशिस्त की बेहुरमती करके नशिस्त को जलाकर रोड बुलाकर आवाम में खौफ व हरास पैदा किया। ये जो खौफ व हरास में अंडरलाइन कर रहा हूँ कि ये बुनियादी तौर पर 780 की तरफ लेके जाएंगे, लेकिन 70 ये बज़ाहिर जो है ना, इसमें बनता ना अभी 780 बने, छोड़ें इस बात को। 302 तो है ना, 302 के अंदर सजाए मौत की है, और आपको पता है कैपिटल पनिशमेंट है, सजाए मौत है। और मैंने पहले भी जिक्र किया था उसमें कि सियालकोट के अंदर ही ने ना शिद्दत पसंदी 2010 में भी देखी थी हमने। मुनीब भट्ट और मुगीस भट्ट और मुनीब भट्ट दो भाई, जो बताया गया कि ये डकैत चोर थे, लोगों ने मारा और मार के सड़क पर मार दिया था। फिर लोगों को सज़ाएँ भी हुई। कुछ का कहना था कि सज़ाएँ, देखिए अदालत ने ना, मैं आया हूँ, मैं घर से निकला हूँ रिवॉल्वर लेकर और मैं गोली मार दूँ किसी को, तो मैं रिवॉल्वर नीयत से आया हूँ, मैं ये नीयत है मेरी मारने की उसको, ये कत्ल आमद है। और मैं बाहर निकला हूँ, मेरा झगड़ा हो गया है, तो मैं मारने की नीयत से नहीं आया, तो ये कत्ल अमल में लाना मुश्किल है। कई लोगों को देखा ना, कहा 10 साल की सज़ा हो गई। आप लोगों ने, मैंने प्रोग्राम किया, देखिए वो कानून देखिए आप, और ये ज़हन से निकाल दें कि हमारी अदालतों में इंसाफ नहीं मिलता, ये गलत है। ये मैं आगे बताऊंगा कि क्यों गलत है। कि ये जो हमने 124 का वर्ल्ड अपना जी जस्टिस फोरम के हवाले से जब बात कर दी कि जनाब हम 124 पे, कैसे हम 124 पे आए वो भी मैं बताऊंगा, और मुझे भी मैं ताकीक, मेरी टीम पूरा काम कर रही है। यहाँ जो समझने वाली बात है ना, कि यहाँ देखिए ये वाक़या हो गया, बड़ी बुरी तरह से कंडेम कर रहे हैं उसको, और इसमें कोई राय नहीं है, हमारी कोई दूसरी राय नहीं है। इसके हवाले से सियालकोट गवर्नमेंट पंजाब ने लिखा, ट्वीट चल रहा होगा, और पुलिस ने जो कहा 24 घंटे में कम वक्त में 13 मरकजी मुलजमान को गिरफ्तार कर लिया। 118 मुस्तबे अफराद हिरासत में हैं। IG ऑपरेशन की खुद निगरानी कर रहे हैं। RPO गुजरांवाला और DPO सियालकोट की निगरानी में ग्रैंड ऑपरेशन किया, 200 छापे मारे गए। बैकग्राउंड पर ही वो सारा चल रहा होगा ताकि आप समझ सकें। लेकिन ये देखें, ये मसला ऐसे नहीं है। मुख्तलिफ राय हैं कि मुलाजमीन की आपस में इस मैनेजर से लड़ाई थी, और कुछ का कह रहे हैं कि नहीं किसी बाहर से डेलीगेशन आना था तो मशीनों की सफाई थी, कुछ स्टिकर लगे थे, वो सफाई करने को कहा, नहीं हुआ तो ख़ुद उतार दिया। अब ये सारी वो चीज़ें हैं जो सारी सामने आ रही हैं। लेकिन देखना ये है, फ़र्ज़ करें जो नारा लगाया गया, या हुसैन का नारा अगर लगाया गया, या उतारे गए कागज़ हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम, आपको पता है वाक़या जो फ़लसफ़ा हुसैनियत है वो समझने की ज़रूरत है। आका दो जहाँ हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अगर गुस्ताखी होती है तो फिर 295C के हवाले से बात आती है, और उसकी सज़ाए मौत है। 295B या बाकी में बैकग्राउंड पे ये भी चल रही होंगी, इनकी सज़ाए मौत नहीं है। यानी आपने ये तालिबानाइजेशन का कॉन्सेप्ट कानून में हाथ में लेकर, ये गलत है। इसकी किसी कोई भी जस्टिफिकेशन नहीं है। लेकिन सवाल है कि ये तशद्दुद का आंसर ख़त्म नहीं हो रहा। इसमें लॉयर्स मूवमेंट का भी कसूर है, मैं आज आपको एडमिट करता हूँ, वकला की जो मूवमेंट थी उसका भी कसूर है, हमने भी तशद्दुद, लेकिन हमने कोशिश की, लेकिन हमने बड़े बड़े मौक़े वहाँ कंट्रोल भी किए। अब क्या है कि इन चीज़ों को कंट्रोल करने के लिए आपको सिविल सोसाइटी को, आम आदमी को ताकतवर बनाना है कि ऐसे मामला में, यानी आम आदमी अगर जाके बचाने की कोशिश करता है तो बचाने के लिए जो आएगा वो उसको भी मार देंगे कि तो उसका साथी है। अगर किसी ने आगे बढ़ना है, लोगों ने आगे आना है, तो एक कॉन्सेप्ट देना पड़ेगा। मैं पहले वो बता दूं आपको, इसके लिए
ज़रूरत है जुडिशल इंक्वायरी की, कमीशन ऑफ इंक्वायरी एक्ट की 2017 के तहत, जो बैठ के इन मुहरकत का तयन करे कि क्या वजूहत ये सारा कुछ हुआ है, और ये समझना ज़रूरी है। उसमें यह भी तय किया जाए कि वजह क्या थी, यानी ये वाकई ये तौहीन रसालत के हवाले या तौहीन अगर हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के बारे से बारह, तो ये भी क्लैरिटी के साथ सामने आनी चाहिए। और उसके लिए आप जब तक नहीं करेंगे TOR बने, लेकिन TOR के साथ एक चीज़ बड़ी हमें कानून साजी की हमें ज़रूरत है। कानून बड़ा अच्छा बनाया था हम यहाँ पर रेड जोन एक्ट, जस्टिस जवाद हसन ने बड़ा खूबसूरत कानून बनाया था यानी, और हमने ये लेके गए थे कि माल रोड पर जिसका दिल चाहता है आके धरना दे दे, ट्रैफिक कंट्रोल करे, बुनियादी हक को पामाल कर दे, तो वो डिक्लेयर किए गए कि राइट होना चाहिए। आप कोई कंप्लेंट है, कोई आप राइट आना चाहते हैं, आप रिप्रेजेंटेशन हो, कोई मेथड हो, उसके बाद है उसको कंट्रोल करना है। तो यहाँ भी एक कानून क्या होना है, हमें याद है अच्छी तरह से, जब आप मैट्रिक के बाद कॉलेज में गए तो हमें NCC कोर्स करवाया गया ना, ठीक है ना, नेशनल कैडेट कॉर्प ये, और WCC अपना वुमेन का अपना कैडेट कोर्स करवाया गया, हमें सिखाया गया, हमें पिस्तौल चलानी सिखाई गई, हमें चीज़ों को, और यहाँ पर नेशनल डिफेंस होता था। कहाँ है ये सारे इदारे? इन इदारों को एक्टिव करें, खुदा ना खाए जैसे हालात आ जाए और इसके लिए कानून बना दें। सेल्फ डिफेंस के कानून में आता नहीं है कि चोर गोली मार रहा है तो अब वो आकर दूसरा डरता है कि अगर मैंने गोली मार दी तो कल तो मैं फंस जाऊंगा, अदालतों में भुगतूंगा, मसाइल बनेंगे ये। तो वो जब तक ये सिविल सोसाइटी की इन्वॉल्वमेंट के लिए ऐसे हालात हो, तो वो पुलिस के इख्तियार जो है ना, एक आम आदमी जो है वो सिविल सोसाइटी के इलाके में डिक्लेयर हो कि जनाब हर इलाके के अंदर ये लोग हैं, ऐसे मॉब के हालात में, ऐसे हालात में वो एक पुलिस अफसर के तौर पर एक्ट कर सकेगा और कंट्रोल करने की कोशिश करेगा, तो शायद बेहतरी की तरफ चीज़ें चला जाए। ये सिर्फ उससे नहीं रुकेंगी, आप उससे अगर रोकना चाह रहे हैं तो ये उससे मामला नहीं रुकेंगे, याद रखिएगा। इसको रोकने के लिए आपको एक कानून साजी की ज़रूरत है, मैं बड़ा क्लियर हूँ इस हवाले से। और दूसरा, जहाँ तक सज़ा तो होनी है, डे टू डे ट्रायल चलाएँ इसको, बंदे पकड़े गए हैं और अपना, लेकिन ताकीक ज़रूरी है ताकि इसको बेहतर कैसे किया जा सके। अच्छा, ये अपना ना सियालकोट के अंदोनाक वाक़े में मैं कुछ चीज़ें क्लैरिटी के साथ करना चाहता हूँ। हमें स्टेट्समैन के तौर पर एक्ट करना है, हमें अपने मुल्क की नुमाइंदगी करनी है। हमें बड़ी तेज़ी से वो जो सोशल मीडिया पे चीज़ें आई हैं धड़ धड़ फैला दी, पूरी दुनिया में जागसाई कर दिया। हमें ये बचना है इन चीज़ों से भाई, बुरा ना बनाइएगा मेरी इस बात का। आप कौन होते हैं रिपोर्ट करने वाले? इलाके में अगर हुआ है तो इलाके के लोग हैं, पुलिस वहां मौजूद है, हम पूरी दुनिया में जागसाई का बायस बने हैं और इसमें सारे इकट्ठे हो गए। हम लोगों ने खुद मौका दिया, अपने स्टेट्समैन के तौर पर किरदार अदा नहीं किया। क्या हम भूल जाए कि इंडिया के अंदर मुसलमानों के साथ क्या हो रहा है और वहां का मीडिया इसको कितना हाईलाइट कर रहा है या कितना क्या कर रहा है? जागसाई तो हमारी हो रही, बड़ी मुश्किल से कश्मीर में जो वाकया हो रहा है हमारे तक पहुंचती है। क्या हम भूल जाए चीजों को? क्या हम भूल जाएं जो कोविड के दिनों श्रीलंका के अंदर मुसलमानों को दफनाने के लिए दफनाने नहीं दिया गया, लाशें जला दी गई? मैं इसको जस्टिफाई नहीं कर रहा, यानी ये क्यों हुआ? यानी वो उन्होंने अपने मुताबिक जैसा भी सिस्टम है हमारे कानून में सुकम होंगे, लेकिन हमें उसे कानून के मुताबिक डील करें। लेकिन ये बैठकर कि जनाब पता नहीं है कि झंडे के साथ तरीके लबैक पाकिस्तान के हवाले से जो बैन है उसको आगे नहीं आना चाहिए, ये सारी चीजों का हल नहीं है। याद रखिएगा, तरीका लबैक पाकिस्तान ने तो कह दिया हमारा इससे कोई ताल्लुक नहीं है और उन्होंने इसको भी कंडेम किया है, याद रखिएगा। तो अब क्या हमने कितनी आवाजें उठा ली थी उस हवाले से? हम तो यहाँ तो कोशिश की थी, हम तो हर तरह से माइनॉरिटी को जितना हम ध्यान रखते हैं कोई नहीं रखते। क्या हम भूल जाएं वो चर्च का जो वाक़या आया था 2015 के अंदर, उन्होंने मुसलमानों को जला दिया था यहाँ, तो वो कितना उठाया था? ठीक है माइनॉरिटी है, हमारे माइनॉरिटी के हवाले से हमने आका दो जहाँ हज़ूर नबी करीम रहमतुल्लाह अलैहि में तमाम जहानों के लिए रहमत है, मगर इसका मकसद ये नहीं लिया जा सकता कि हमको माइनॉरिटीज़ के खिलाफ है, हमको ज़्यादती कर रहे हैं। हम ज़्यादती करने वाली कौम नहीं है, याद रखिएगा। सिर्फ यह ध्यान से रखना है। और मैं ख़त्म करने से पहले बताना चलूँ स्टेट्समैन के तौर पर किरदार क्या है। मैं अपना 5th ऑल एशिया पब्लिक इंटरेस्ट लॉ कॉन्फ्रेंस थी बांग्लादेश ढाका में गया हुआ, तो वहाँ पहले जाके मैंने भी बुराइयाँ शुरू कर दी पाकिस्तान की, ये ख़राब है, ये ख़राब है। वो सारे लोग, किसी बंदे ने कोई अपने मुल्क की बुराई नहीं की। श्रीलंकन, भूटान, इंडिया, ये सारे आसपास के लोग आए हुए थे। तो एक श्रीलंकन ने मुझे कहा, नाम मुझे उसका विजय या पता नहीं क्या नाम मुझे याद नहीं है सही तरह से, वो क्या मुझे समझाया उसने, कहने लगे आप यहाँ अपने मुल्क की नुमाइंदगी कर रहे हैं, यहाँ मुल्क को डिफेंड करना है। गलतियाँ हर जगह पर मौजूद होती हैं, लेकिन हमने मुल्क को बदनाम नहीं करना। हमने यहाँ पर मुल्क को बदनाम करने का ठेका शायद उठा लिया हुआ है। स्टेट्समैन के तौर पर एक्ट करें भाई, स्टेट्समैन बनेंगे तो ये मुल्क आगे चलेगा और ये मुल्क हम सब का है। हमने इसको संवारना है, इसके सिस्टम को ठीक करना है। हाँ, एक दूसरे पे तुमते लगाकर ये मसाइल हल नहीं कर सकते हम, लेकिन इसीलिए मैंने तजवीज़ किया इसके लिए
कि कानून में क्या सुकूम है, कानून बेहतर कैसे होना है। दूसरी जो बात मैंने करनी, जो कि प्रोग्राम बहुत लंबा हो गया है लेकिन ज़रूरी है, चीफ जस्टिस साहब यहाँ पंजाब बार काउंसिल की दावत पर और बड़ा वाज़ेह तौर पर उन्होंने बताया कि अदालतें इंसाफ दे रही हैं, आज़ादाना इंसाफ, कोई प्रेशर नहीं है उनके ऊपर। और ये भी गलत बात है, यानी चंद वो अपना जो सियासी केसों को बेस बना के पूरी अदालतों को मिलाइन करने की कोशिश की, और ये इजाज़त नहीं दी जा सकती। और इसमें मैंने काम बड़ा किया। मैं पहले चलने से पहले मैं आपको बताता चलूँ, मैंने इसमें वर्ल्ड जस्टिस, हमारे कई दोस्तों को ना वर्ल्ड जस्टिस प्रोजेक्ट उन्होंने सर्टिफिकेट ऑफ कंट्रीब्यूशन, यानी क्या बेवकूफ़ बना रहे हैं, वो मुजफ्फर इस्लाम को, एक नोमान शम्स को दिया। तो मैंने इनके फेसबुक पे लिखा, मुजफ्फर इस्लाम ने जवाब दिया, मैंने लिखा व्हाट आर द रीजन फॉर मिलाइनिंग पाकिस्तानी जुडिशरी एंड व्हाट सॉर्ट ऑफ मटेरियल यू रेफर्ड व्हिच एट्रीब्यूटेड पाकिस्तान। 124 पे क्यों आ गया पाकिस्तान? ओ भाई खुदारा 2, 4, 5% या 6% लगा लें, केस ऐसे होंगे जहाँ मेरिट पे नहीं, लेकिन ऐसा भी यहाँ ऐसी देर अंग्री नहीं है, यहाँ गोंदा कानून नहीं है, यहाँ पर मिलान करने की कोशिश की जा रही है, एजेंडे के तहत की जा रही है, और ये सियासतदारों ने तबाही कर दी है इस मुल्क की। तो मैंने जब लिखा, उन्होंने जवाब दिया, उन्होंने बताया जी, परहैप्स आई बिलीव जुडिशरी इज डूइंग एक्सीलेंट वर्क कीपिंग इन व्यू अवेलेबल लिमिटेड रिसोर्स, देयर इज रूम फॉर इंप्रूवमेंट इन एवरी डे ऑफ लाइफ, होप इट सफिशिएंट। तो ये उनके भी जवाब हैं। तो मैंने अब उसको जो ख़त लिख रहा हूँ ना, मैं ख़त में ये सारा जो वर्ल्ड जस्टिस प्रोजेक्ट है इसको बेनकाब करूँगा मैं, और बहुत जल्द मैं लेके आऊँगा, इनसे इन्फॉर्मेशन लूँगा। पाकिस्तानी अदालतों को बदनाम करने की एक घिनौनी साजिश हो रही है, और इस साजिश को बेनकाब करना बहुत ज़रूरी है। ये वक्त की एक अहम ज़रूरत है, याद रखिएगा। और जनाब चीफ जस्टिस साहब ने बड़ी क्लैरिटी के साथ बता दिया आपने, और बता दिया इंसाफ दे रहे हैं, और इंसानी हकूक़, बुनियादी हकूक़ के हवाले से बड़ी क्लैरिटी के साथ करिए। हाई कोर्टों के मामले आए, हाई कोर्ट की भी टेकअप करें, सिविल कोर्टों के हवाले से उन्होंने कहा ये हुकूमत की जिम्मेदारी। और वो किस तरह जो हुकूमत की जिम्मेदारी, अदालतें कम है, अदालतों को जगह लेने के हवाले से आपको चाहिए, आपको और आप किसी हुकूमत वक्त का क्या आ गया, पर्चे जाली हो रहे हैं, झूठे हो रहे हैं, तो उनको रोकना कैसे है, जाली मुकदमा को कैसे रोकना है, ये सारा आपने सोचना है। ये सोचेंगे तो आगे चीज़ें जाएंगी, इस तरह कहने से नहीं चीज़ें हाल लेंगी। इसके लिए हुकूमत वक्त को बाकायदा एक सोचना पड़ेगा, क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम को, सिविल जस्टिस सिस्टम को, ठीक है, लेकिन निचले लेवल पर चीज़ें पहले बेहतर हो फिर आगे जाए। और ये चीज़ जैसे आपने बहुत वाज़ेह तौर पर क्लैरिटी के साथ दे दी। और यहाँ से एजेंडा बेनकाब हो गया आसमा जागीर फाउंडेशन का, और वो जिन्होंने जो ऑर्गेनाइज़र थे कि वो यहाँ अदालतों को जान के मिलान करने की कोशिश की जा रही है, जिन्होंने वो जो 130 नंबर पे कहते घर दे के सिवा दे के चले जाते, क्यों ऐसी बातें कर रहे हैं। और अली अहमद कुर्द के बारे में बड़ा वाज़ेह दर्जे को प्रैक्टिसिंग लॉयर है ही नहीं। हम अपने प्रोफेशन को प्रोटेक्ट करने के लिए बैठे हैं, हम समझते हैं इंसाफ मिल रहा है, ठीक है, थोड़ी बहुत गड़बड़, थोड़ी बहुत, मैं 100% परफेक्ट कोई नहीं होता, तो इसलिए इसको बड़ा वर्ल्ड जस्टिस प्रोजेक्ट की रिपोर्ट को मैं चैलेंज करने जा रहा हूँ। हाँ, ये खबर मैं देता चलूँ, डिटेल में बात करूँगा, प्रोग्राम लंबा हो गया है। कुछ सेनेटर और कुछ वकील जो हैं इस वक्त लंदन में चले गए हैं जी, और वो नवाज शरीफ से मुलाकात होनी है, वो चीज़ें सारी आ जाएंगी। अब आगे इसी तरह अदलिया को बदनाम करने की साजिश हो रही है, और क्या क्या करेंगे आने वाले दिनों में सारा कुछ सच आपके सामने आ जाएगा। दोस्तों को मैंने वहाँ कह दिया है कि वो देख रहे हैं, वो कहाँ किन किन लोगों से मिल रहे हैं, आप लोगों को सब मैं बता दूंगा, मैं छुपाऊंगा नहीं आपसे। इजाज़त चाहूँगा। अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफ़िज़, पाकिस्तान जिंदाबाद।